भगवद गीता अध्याय 13। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का जया डिवाइन इफेक्ट चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं यह शरीर क्या है, आत्मा कौन है, ज्ञानी कौन है और सच्चा ज्ञान क्या है। जब तक मनुष्य शरीर और आत्मा का भेद नहीं जानता, तब तक वह संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। और यही अध्याय 13 हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला दिव्य द्वार है। दर्शकों से भावपूर्ण निवेदन। प्रिय भक्तों, यदि आप श्री कृष्ण के इस गूढ़ ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके जय श्री कृष्ण लिखें और हमारे जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर श्लोक आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अध्याय में प्रवेश। तो आइए भक्तों, शांत मन, शुद्ध हृदय और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर अध्याय 13 का पहला श्लोक श्रवण करें। जय श्री कृष्ण। श्लोक 1। संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेयं च केशव। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूं। भावार्थ। अर्जुन आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है और वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं। श्लोक 2। संस्कृत श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भावार्थ। शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा उसका जानने वाला है। आत्मा ही सच्चा दर्शक और अनुभव करता है। श्लोक 3। संस्कृत श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानं यतज ज्ञानं मतमम्। हिंदी अर्थ। हे भारत, तुम सभी क्षेत्रों शरीरों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में सच्चा ज्ञान है। भावार्थ। भगवान बताते हैं कि सभी जीवों में वही परमात्मा आत्मा रूप में स्थित है। यही ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 4। संस्कृत श्लोक। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्चियत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। हिंदी अर्थ। वह क्षेत्र कैसा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वह किससे उत्पन्न हुआ है और उसका प्रभाव क्या है, यह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। भावार्थ। भगवान अब शरीर और आत्मा के स्वरूप को विस्तार से समझाने की भूमिका बना रहे हैं। श्लोक 5। संस्कृत श्लोक। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हिंदी अर्थ। इस ज्ञान को ऋषियों ने अनेक प्रकार से गाया है। वेदों के विविध छंदों में और तर्कयुक्त ब्रह्मसूत्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। भावार्थ। यह ज्ञान शाश्वत है, वेदों और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। यह कोई नया सिद्धांत नहीं, बल्कि सनातन सत्य है। श्लोक 6। संस्कृत श्लोक। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेवच इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। हिंदी अर्थ। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, ये सब क्षेत्र शरीर के अंग है। भावार्थ। यह श्लोक शरीर के स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का वर्णन करता है, जिससे मनुष्य समझ सके कि वह इनसे अलग आत्मा है। श्लोक 7। संस्कृत श्लोक। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतीय एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। हिंदी अर्थ। इच्छा, द्वेष, सुख, दुहक, शरीर का संघात,
चेतना और धैर्य ये सब विकारों सहित क्षेत्र कहलाते हैं। भावार्थ, भावनाएं और अनुभव भी शरीर मन के गुण हैं, आत्मा इनका साक्षी मात्र है। श्लोक 8। संस्कृत श्लोक। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रह। हिंदी अर्थ। नम्रता, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता और आत्मसंयम ये ज्ञान के साधन हैं। भावार्थ, सच्चा ज्ञान बाहरी नहीं बल्कि आचरण और चरित्र से प्रकट होता है। श्लोक 9। संस्कृत श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्युजराव्याधि दुहक दोषानुदर्शनम। हिंदी अर्थ। इंद्रिय विषयों से वैराग्य, अहंकार का त्याग तथा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोगों के दुहक को देखना ये ज्ञान के साधन है। भावार्थ, जो संसार की नश्वरता को समझता है वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। श्लोक 10। संस्कृत श्लोक। असक्तिरन भिष्वंगः पुत्र दारगृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। हिंदी अर्थ। पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्ति का अभाव और प्रिय अप्रिय परिस्थितियों में संभाव रखना यह ज्ञान है। भावार्थ, संतुलित मन ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। श्लोक 11। संस्कृत श्लोक। मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। हिंदी अर्थ। मुझमें अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की रुचि और भीड़ भाड़ से विरक्ति ये ज्ञान के लक्षण हैं। भावार्थ, भगवान से जुड़ा मन ही आत्मज्ञान को स्थिर करता है। श्लोक 12। संस्कृत श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यत्तोन्यथा। हिंदी अर्थ। आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतरता और तत्वज्ञान का दर्शन यही ज्ञान है, इसके विपरीत अज्ञान है। भावार्थ, जो आत्म तत्व को जान ले वही वास्तव में ज्ञानी है। श्लोक 13। संस्कृत श्लोक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासदुच्यते। हिंदी अर्थ। अब मैं उस ज्ञेय तत्व को कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है। वह अनादि परम ब्रह्मा न सत कहलाता है न असत। भावार्थ, परमात्मा समय और पदार्थ से परे है, उसे जान लेने पर जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। श्लोक 14। संस्कृत श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हिंदी अर्थ। उसके हाथ, पाव, नेत्र, सिर और मुख सर्वत्र है। वह सब कुछ सुनता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है। भावार्थ, परमात्मा सर्वव्यापक है, वही सब में देखता, सुनता और अनुभव करता है। श्लोक 15। संस्कृत श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्री च। हिंदी अर्थ। वह सभी इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है, फिर भी स्वयं इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित होकर सबका पालन करता है और निर्गुण होकर भी गुणों का अनुभव करता है। भावार्थ, परमात्मा संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। श्लोक 16। संस्कृत श्लोक। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेवच सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हिंदी अर्थ। वह प्राणियों के बाहर और भीतर है, स्थिर और गतिशील दोनों है। अति सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है, फिर भी दूर और पास दोनों है। भावार्थ, परमात्मा हर जगह है, बाहर भी और हमारे भीतर भी। श्लोक 17। संस्कृत श्लोक। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। हिंदी अर्थ। वह अविभक्त होते हुए भी प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत होता है, वही सबका पालन करने वाला, सहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला है। भावार्थ, एक परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होकर सृष्टि का संचालन करता है। श्लोक 18। संस्कृत श्लोक। ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगमें हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हिंदी अर्थ। वह प्रकाशों का भी प्रकाश है, अंधकार से परे है, वही ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान से प्राप्त होने योग्य।
श्लोक 19। संस्कृत श्लोक। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हिंदी अर्थ। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो तथा विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। भावार्थ। आत्मा पुरुष शाश्वत है और प्रकृति भी अनादि है, लेकिन परिवर्तन केवल प्रकृति में होते हैं। आत्मा सदा अचल रहती है। स्क्रोल श्लोक 20। संस्कृत श्लोक। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुचते पुरुषः सुख दुःखाना भोक्तृत्वे हेतु रुचते। हिंदी अर्थ। कार्य और करण के रूप में कर्तापन का कारण प्रकृति कही जाती है और सुख दुख का भोग करने वाला पुरुष कहलाता है। भावार्थ। कर्म शरीर और मन प्रकृति करते हैं, लेकिन अनुभव आत्मा करती है। श्लोक 21। संस्कृत श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जानगुणान कारण गुण संगो से सद्सद्यो निजन्मसु। हिंदी अर्थ। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। गुणों की संगति ही उसके शुभ अशुभ योनियों में जन्म का कारण है। भावार्थ। गुणों से आसक्ति ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधती है। श्लोक 22। संस्कृत श्लोक। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हिंदी अर्थ। इस शरीर में स्थित परम पुरुष साक्षी, अनुमोदन करने वाला, पालनकर्ता, भोक्ता और महान ईश्वर है, वही परमात्मा कहलाता है। भावार्थ। परमात्मा हर शरीर में रहकर साक्षी रूप से सब कुछ देखता है। श्लोक 23। संस्कृत श्लोक। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। हिंदी अर्थ। जो मनुष्य पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित इस प्रकार जान लेता है, वह सभी कर्मों में संलग्न रहते हुए भी फिर जन्म नहीं लेता। भावार्थ। सच्चा विवेक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग। श्लोक 24। संस्कृत श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हिंदी अर्थ। कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा को आत्मा में देखते हैं, कुछ सांख्य योग से और कुछ कर्मयोग से। भावार्थ। आत्मज्ञान के अनेक मार्ग हैं। ध्यान, ज्ञान और कर्म लक्ष्य एक ही है। श्लोक 25। संस्कृत श्लोक। अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपास्ते तेपि चाति तरन्ते मृत्यु श्रुति प्रायना। हिंदी अर्थ। जो स्वयं नहीं जानते वे दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। भावार्थ। श्रद्धा और सत्संग भी मोक्ष का साधन बन जाते हैं। श्लोक 26। संस्कृत श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हिंदी अर्थ। हे भरत श्रेष्ठ, जो कुछ भी स्थावर या जंगम उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। भावार्थ। सारी सृष्टि शरीर और आत्मा के संयोग से प्रकट होती है। श्लोक 27। संस्कृत श्लोक। समन सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हिंदी अर्थ। जो नश्वर प्राणियों में अविनाशी परमेश्वर को समान रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है। भावार्थ। सच्ची दृष्टि वही है जो सब में एक ही परमात्मा को देखे। श्लोक 28। संस्कृत श्लोक। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम। हिंदी अर्थ। जो सब जगह समान रूप से स्थित ईश्वर को देखता है, वह आत्मा का नाश नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। भावार्थ। समान दृष्टि ही मोक्ष का द्वार खोलती है। श्लोक 29। संस्कृत। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मात्मकर्तारं स पश्यति। हिंदी अर्थ। जो देखता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही देखता है। भावार्थ। यह बोध अहंकार का पूर्ण क्षय करता है। श्लोक 30। संस्कृत। यदा भूत पैथक भाव में कस्थम नुपश्यति तत्एव च विस्तारं ब्रह्मा संपदेते तदा। हिंदी अर्थ। जब वह विविध प्राणियों को एक परमात्मा में स्थित देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है।
भावार्थ, एकता का अनुभव ही ब्रह्म ज्ञान है। श्लोक 31। संस्कृत। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायं व्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हिंदी अर्थ, अनादि और निर्गुण होने से परमात्मा अविनाशी है, शरीर में रहते हुए भी न करता है न लिप्त होता है। भावार्थ, आत्मा कर्मों से सदा मुक्त रहती है। श्लोक 32। संस्कृत। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हिंदी अर्थ, जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित आत्मा लिप्त नहीं होती। भावार्थ, आत्मा शुद्ध और निर्लेप है। श्लोक 33। संस्कृत। यथा प्रकाश्यते कः कृत्स्न लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशति भारत। हिंदी अर्थ, जैसे एक सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। भावार्थ, चेतना आत्मा का ही प्रकाश है। श्लोक 34। संस्कृत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। हिंदी अर्थ, जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा प्रकृति से मुक्ति को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, विवेक ही मोक्ष की कुंजी है। श्लोक 35। अध्याय 13 का दिव्य समापन। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। हिंदी अर्थ, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद और प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, अध्याय 13 का निष्कर्ष यही है, आत्मा को जानो, प्रकृति से ऊपर उठो और मोक्ष प्राप्त करो। प्रिय भक्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में जाना कि शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त करे और समान दृष्टि की ओर ले जाए। दिल से धन्यवाद सुप्रिया। इस दिव्य ज्ञान यात्रा में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और जय डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गीता का दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। छोटा सा समापन श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थ, एक पंक्ति। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब मंगल देखें, किसी को दुख न मिले। अंतिम पंक्ति। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय के दिव्य संदेश के साथ।